अभी रिसेंटली कमेंट सेक्शंस में मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जो कहीं ना कहीं एक पैटर्न में जा रहे थे, एंड आई फेल्ट कि उस पैटर्न को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ पैटर्न जिसमें मोस्टली जब भी कोई फिलॉसफी पढ़ रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो उस पैटर्न में फॉल कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी पैटर्न के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करूंगा जिसके साथ आप उस पैटर्न को टैकल कर सकते हैं। तो अब वो पैटर्न क्या है ना, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू इलस्ट्रेट करता हूँ। देखो, मेरा एक दोस्त है जो 4-5 सालों से फिलॉसफी पढ़ रहा है, ठीक है। मैंने तो मतलब कुछ साल पहले से ही इंटरेस्ट बनाया और अभी रिसेंटली बुक्स पढ़ना शुरू की हैं। बट वो 4-5 सालों से वीडियोस देख रहा है, लेक्चर्स देख रहा है, डिफरेंट किताबें एक्सप्लोर कर रहा है। तुम सोक्रेटिस पूछ लो, तुम स्टोइसिज्म पूछ लो, तुम लाओ त्जू की फिलॉसफी पूछ लो, तुम ईस्टर्न वेस्टर्न, उससे कुछ भी पूछ लो, वो कोट तक कर देगा। उसको डिफरेंट फिलोसोफर्स, उनके वर्क सबके बारे में पता है। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं उसको देखता हूँ, उसके लाइफस्टाइल को देखता हूँ, तो आई डोंट फील कि कहीं ना कहीं उसने कोई फिलॉसफी या फिर 4-5 स्कूल ऑफ फिलॉसफी से कोई थॉट्स लिए और अपनी लाइफ में इनकलकेट किए। वैसे तो वो बहुत उबरमेंच करता रहता है, बट आई फील समवेयर वेयर इज द एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी इन हिज लाइफ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसको ऑल अलोंग द लाइफ एक ही फिलॉसफी पकड़ के चलनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट राइट नाउ विच फिलॉसफी इज ही पिकिंग, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो डिफरेंट फिलॉसफी से अपनी लाइफ में इनकलकेट कर रहा है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन दैट अराइजेस इन माई माइंड इज, क्या ये सही में फिलॉसफी परस्यू कर रहा है, या इट्स जस्ट लाइक दोज अदर सेल्फ हेल्प पीपल जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे एक स्टैक तो इकट्ठा कर लेते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स का, बट अगर आप उनसे पूछो कि भाई हाउ मच इंप्रूवमेंट यू हैव मेड इन योर लाइफ, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। सी आई अंडरस्टैंड कि अगर फिलॉसफी की बात करें विच इज लव फॉर विजडम, उसके लिए पहला स्टेप तो ये है कि यू हैव टू एक्यूमुलेट विजडम, ताकि आप समझ सको कि विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी इज मोर सूटेड फॉर द परस्यूट जो अपनी लाइफ में चाहते हो। आप किस तरह की विजडम आपको सत्य लग रही है, कहीं ना कहीं जिंदगी के साथ अलाइन करती हुई दिख रही है। बट आई फील समवेयर आफ्टर दैट इट्स ऑल्सो नेसेसरी कि उस विजडम को अपनी लाइफ में इनकलकेट किया जाए, अपने थॉट्स को उस कलर में डाई किया जाए, एंड साथ ही साथ में कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस भी उस फिलॉसफी के साथ अलाइन होना शुरू हो, या जो डिफरेंट लेसन्स हमने डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी से सीखे हैं उनके साथ अलाइन होना शुरू हो, हमारी जिंदगी का नजरिया उस तरह का बने। तो अदरवाइज बियॉन्ड दैट अगर हम सिर्फ इन्फो डंपिंग कर रहे हैं तो उसका कोई पर्पस नहीं है ना, क्योंकि हम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे पास इतना सारा ज्ञान है, बट क्या वो ज्ञान इंप्लीमेंट भी हो रहा है रियल लाइफ में? दैट इज द क्वेश्चन। सो मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टेप्स, कुछ टूल्स शेयर करना चाहूंगा जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं। आप वो स्टेप्स यूज करके अपनी लाइफ में जो भी फिलॉसफी आप परस्यू कर रहे हो या पढ़ रहे हो इनकलकेट कर सकते हो। तो बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, इट इज द एक्टिव रेसलिंग विद द आइडियाज। उसी जब मैं बात करता हूं ना कि फिलॉसफी पढ़ने के बारे में, और मैंने ये स्टेप कई बार एक्टिव रीडिंग में भी डिस्कस किया है कि यू हैव टू टेक दोज आइडियाज जो आपने पढ़े हैं, फिर बाद में बैठना है और उनके साथ रेसल करना है। अपनी जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लेके उस इंफॉर्मेशन के साथ टैकल करना है कि कहाँ पे ये चीज सही बैठ रही है, और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस के साथ उसको बैटल करवाना है, एक एक आइडिया को इंस्पेक्ट करना है। और वो चीज तभी होगी जब आप एक्टिव थिंकिंग करोगे, एक्टिव मेडिटेशन करोगे इन थॉट्स के ऊपर, ताकि ये अंडरस्टैंड कर सको कि अपने माइंड के अंदर क्या जाने देना है। उसको क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा एलिमेंट माना जाता है। एंड आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू इज, आई हैव दिस थिंग ऑलवेज अलोंग विद मी विच इज कॉल्ड दिस कॉमन प्लेस बुक, ठीक है। तो जब भी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ फिलॉसफी रिलेटेड, या फिर इवन मैं कभी कहीं वीडियोस भी देख रहा होता हूँ,
तो एनीथिंग दैट आई फाइंड क्यूरियसली न्यू, मैं उसको लिखता हूं और बाद में उसको पढ़ के ना उसके अंदर से कुछ ना कुछ उसके ऊपर कमेंट्री करता हूं कि भाई ये चीज इस तरह से सही है, ये रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, या ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट डाल दिया इस फिलोसोफर ने, अच्छा ठीक है इसके टैकल्स क्या है फिलोसफी में। तो आपको उस तरह बैठ के उन चीजों के ऊपर सोचना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू। और आप कॉमन प्लेस बुक या एक नोटबुक का सहारा ले सकते हो ये चीज करने के लिए, क्योंकि अगर जस्ट आप अपने सिर में कर रहे हो तो वो चीज उतनी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो नहीं सकती। आपको एक सेकेंडरी गाइड या एक सेकेंडरी हेल्प टूल असिस्टेंट चाहिए ही चाहिए। नाउ द सेकेंड स्टेप इज दिस कि आर यू एक्चुअली कॉन्स्टेंटली डाइंग योर सबकॉन्शियस एज वेल। डाई एज इन कलर करना। देखो हम किसी ना किसी तरह से पहले से वायर्ड हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी हैबिट से, और उस हिसाब से हमने कुछ नोशंस भी बना रखे हैं, ठीक है। अब अगर आप कोई फिलॉसफी से अट्रैक्टेड हो रहे हो, आपको उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो आपकी लाइफ में अगर आ जाएं, आप उस विजडम को इंप्लीमेंट करो तो वो श्योरली एक चेंज लाएंगी। बट एक्शन से पहले थॉट आता है, एंड अगर आप अपने थॉट के ऊपर कहीं ना कहीं वर्क करना चाहते हो, सो आई वुड हाईली से कि आपको अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करना है। तो आप एक ऐसा जर्नल रख सकते हो जिसके अंदर आप इफ नॉट डेली बेसिस तो कहीं ना कहीं हफ्ता ले लो या ऑल्टरनेट डे लो, जहां पे आपको सूटेबल लगे कि आप बैठ सकते हो। एंड देन आपके जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जा रहे हैं, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा और एक्टिवली लिखना पड़ेगा कि ओके आज मेरे विचार या इतने कुछ दिनों में मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा जा रहा है, इज इट एक्चुअली अलाइनिंग विद व्हाट आई बिलीव इन, जो मैंने फिलॉसफी में पढ़ा है और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज सही लग रही है। क्या मेरे थॉट्स एक्टिवली उस वे में ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोइसिज्म में पढ़ रहा हूं कि हाउ टू डील विद पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड रिजेंटफुल, तो सिर्फ मैं वो वहां पढ़ के समझ ही रहा हूं, उसके ऊपर सोच रहा हूं, या जब मेरी लाइफ में रियली कोई फ्रस्ट्रेटेड या फिर स्ट्रेस्ड इंसान आ रहा है, एंगर से भरा हुआ, तो क्या मैं एक्चुअली उसको वैसे कंसिडर कर रहा हूं कि हाँ ही इज नॉट दैट पर्सन हु इज सेन राइट नाउ, ये रिजेंटफुल हो रखा है, या फिर मैं भी हीन भावनाओं में पढ़ रहा हूं उसके लिए। और अगर पढ़ भी रहा हूं इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि इट्स अ हायर स्टेट ऑफ बीइंग, और यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक्टिव वर्क करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं घर पे आता हूं, जर्नल में लिखता हूं। सी देखो अगर मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस है तो वो क्या है, उसके खुद के थॉट प्रोसेसेस है ना, जिनके ऊपर वो लिख रहा है और खुद को एक एलिवेटेड स्टेट तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो कि अगर वो अपने आप को ये लिख रहा है कि क्या तू इसलिए बना है कि भाई तू अपने बेड के अंदर कवर्स के नीचे बैठ सके और आराम कर सके, बाहर तो चींटियां भी चलना शुरू हो गई हैं, हर एक एलिमेंट नेचर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो तू बेड में क्यों पड़ा हुआ है। एंड ये आ जाता है अपने थॉट्स को उस फिलॉसफी के साथ एप्लीकेबल लेवल पे अलाइन करना, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे आप फिर भी पीछे अपने पास्ट नोशंस, पास्ट थॉट्स के साथ अलाइंड हो, उसको कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे वायर करना है ताकि आप अपने हायर सेल्फ पे जा सको, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स द थर्ड एंड अ रियली इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें मार्कस ऑरेलियस तो काफी प्रोग्रेस पा गया था, बट मे बी सेनेका उस लेवल तक ऑपरेट नहीं कर पाया था, ये आर्ग्यूएबल रह सकता है आपके लिए भी। एंड देयर आर मेनी फिलोसोफर्स स्पेशली मॉडर्न डे में जो कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकंड स्टेप में अटक के रह जाते हैं। मोस्टली तो फर्स्ट स्टेप पे ही अटक जाते हैं। दे विल कॉन्स्टेंटली हैव डायलॉग्स, डिस्कशंस करेंगे, चार लोगों में उससे ईगो बूस्ट भी होता है, आपका जो मॉरल स्टेटस है या फिर इंटेलेक्चुअल स्टेटस है वो भी एलिवेटेड दिखते हैं, एंड वो वहीं पे रुक जाती हैं। चलो कहीं लोग ये थॉट्स तक तो आते हैं, वो फील करते हैं कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं, अपने थॉट्स को चेंज करें, बट वो वहां पे भी कहीं बार फंस जाते हैं। द थर्ड स्टेप इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपने अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करना शुरू कर दिया तो इनएविटेबली आपको एक्शंस भी वैसे लेने हैं ना। अगर मैंने वही एग्जांपल ली तो श्योरली मेरे अगर थॉट्स ऐसे अलाइन हो रहे हैं कि ठीक है ये सामने वाला इंसान रिजेंटफुल है, तो कहीं ना कहीं मेरे एक्शंस भी वैसे अलाइन होने चाहिए
कि आई हैव टू शो कंसिडरेशन। जब तक वो मेरे ऊपर चढ़ के नहीं आ रहा, मुझे फिजिकली अटैक नहीं कर रहा, तब तक मुझे डिफेंसिव होने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली अपने थॉट्स के साथ तुम्हें अपने एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं तुम्हारे लाइफस्टाइल में एक चेंज आना शुरू होगा। वो जो फिलोसोफर्स जिनको तुम इतना रिवेयर कर रहे हो कि इन्होंने अपना लाइफस्टाइल उस तरह से जिया है, कहीं ना कहीं तुम उन जैसा बनना शुरू करोगे। एंड नाउ द बोनस पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज अगर तुम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर दोगे तो तुम्हारी फिलोसॉफिकल परस्यूट्स, द परस्यूट ऑफ हायर बीइंग, जो ऊपरमेंस ने भी बात की है, और वहां तक कहीं ना कहीं तुम जा सकते हो। एंड दैट इज सिंपली बाय डेवलपिंग अ कम्युनिटी जहां पे वैसे लाइक माइंडेड लोग हो। नाउ सी, इंटरनेट का सही फायदा तुम तभी उठाओगे कि अगर तुम ऐसी कम्युनिटी सीख कर सको। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम यहां पे हो तो कहीं ना कहीं तुमने वो स्टेप उठा लिया, ठीक है। तुम यहाँ पे डिस्कशंस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में एक्टिव इंटरेक्शन कर सकते हो, और मेरा फ्यूचर का भी प्लान है एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने का फिलहाल का। एंड थोड़ा बहुत आगे जाके मैं एक कंप्लीट इंटरनेट पे एक डेडिकेटेड एक्टिव कम्युनिटी बनाने की भी सोच रहा हूँ, जहाँ पे एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शन होगी, जहाँ पे अकाउंटेबल भी रखा जाएगा लोगों को, तो उसके लिए भी ट्यून्ड रहना। बट अभी फिलहाल ना अपने लेवल पे कम्युनिटी बिल्डिंग करो, कमेंट सेक्शंस में कर सकते हो, एक दूसरे से डिस्कशन शुरू कर सकते हो, दूसरे ग्रुप्स पे जाओ, फेसबुक पे, डिस्कॉर्ड पे, अलग अलग जगहों पे। बट द पॉइंट इज कि एक्टिवली कम्युनिटी सीकिंग शुरू करो, बिकॉज अगर तुम 4 लोगों के साथ मिल रहे हो, तुम्हारे एक्टिव थॉट्स डिस्कशंस हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा पिलर बन जाएगा तुम्हारा उस फिलोसॉफिकल परस्यूट को फॉलो करने का। एंड आई विल टेल यू, देयर इज नो हायर सेटिस्फैक्शन देन परस्यूइंग एंड एक्टिवली, लाइक मेंटली और फिजिकली, उस फिलॉसफी को जीना जिस तरीके से तुम सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं वो फिलोसोफर्स जिए थे। लाइक यू हैव टू गिव क्रेडिट टू डायोजनीज। मतलब डायोजनीज द सिनिक ने सिर्फ फिलॉसफी बोली नहीं है, उसने वो चीज जी के दिखाई है। वो बैरल के पास रहा है बाहर, उसमें सोया है, कहीं ना कहीं उसने अपना कटोरा भी फेंक दिया जब उसने किसी बच्चे को देखा है कि वो हाथ से पानी पी रहे। तो हर एक एक्शन में उसकी कथनी है, करनी और कथनी कहीं ना कहीं अलाइन हो रही है उसकी। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम उससे डिसएग्री कर रहे हो तो तुम्हें उसकी तरह वो करना जरूरी है। अपने आप से पूछो पहले, विच फिलॉसफी यू आर अलाइनिंग विद, एंड देन ये जितने भी स्टेप बोले हैं इनको स्टेप बाय स्टेप करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यही कुछ थॉट्स थे। एंड अब थोड़ा वीडियो हैवी हो गया तो कहीं ना कहीं मैंने कल रात को थोड़ी सी शायरी लिखी है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा अगर आप यहां तक आ गए हो। तो वो शायरी कुछ ऐसे जाती है, हम यूं ही तेरे ख्वाब में मिलेंगे, ख्याली जजीरे में आसार यूं खिलेंगे, उन पेड़ों से लग के एक गली कॉटेज को जाती है, जिसके साथ बरगद पे कोयल कूक सुनाती है, कॉटेज की दस्तक पे हम महफिल सजाएंगे, जुबान है अलग अलग एक दूजे से फिर भी हाले दिल सुनाएंगे, 10 साल का कर्ज है तेरी स्याही का मुझ पे, 10 साल का कर्ज है तेरी स्याही का मुझ पे, और कुछ ना सही तो ख्वाब खुलने तक तुझे लोरी सुनाएंगे, और कुछ ना सही तो ख्वाब खुलने तक तुझे लोरी सुनाएंगे। तो दोस्तों ये मेरी एक एक्टिव डायलॉग था मेरी म्यूज के साथ, एंड उसी से उठ के मैंने वो कहानी लिखी है रिडेम्पटिव फीचर्स ऑफ लव की, द इटर्नल पोर्ट्रेट ऑफ पैशन, द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन, जो पब्लिकेशन प्रोसेस में है। जैसे ही वो रिलीज हो जाएगी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स में अपने विचार शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसके लिए वीडियो वैल्यूएबल रही। एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज एंड पीस।